बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप? होपफुली आप खैरियत से होंगे। वेलकम टू क्रिप्टो वर्ल्ड 2013। पहले तो तमाम दोस्तों को मेरी तरफ से हम्बली तहे दिल से रमज़ान मुबारक और रमज़ान की ढेरों खुशियाँ मुबारक। एक छोटा सा वॉइस मैसेज किया था टेलीग्राम के ऊपर, सो प्लीज़ जो नए आने वाले दोस्त हैं अगर टेलीग्राम या व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन करते हैं तो ऑलरेडी आप उस मैसेज को भी सुन सकते हैं। टाइम बचाते हुए सीधा आते हैं वीकली एनालिसिस के ऊपर। सबसे पहले बात करेंगे गोल्ड की, और गोल्ड के साथ में सिल्वर, और सिल्वर के साथ यूएस ऑयल और बीटीसी। डीएक्सवाई के ऊपर भी थोड़ा सा नज़र दौड़ाएंगे, उनके लेवल्स को भी देखेंगे विद पैरेलली कोलैबोरेशन करते हुए कि मार्केट की नेक्स्ट अपकमिंग आने वाली जो एक मोमेंट है वो क्या हो सकती है। वर्ल्ड वॉर 3 या वर्ल्ड वॉर 3 को उसके अल्टरनेटिवली एक अगर जुमला बोला जाता है कि इस टाइम पे ट्रेड वार पूरी दुनिया के अंदर जो कि यूरोप और अमेरिका के दरमियान हो रही है। कुछ मशहूर नामी गिरामी शख्सियात, या नाम अगर मैं गलत नहीं हूँ तो ट्रंप और इस टाइम पे जेलेंस्की के दरमियान होने वाली लास्ट जो एक मीटिंग थी, जो कि प्रेस कॉन्फ्रेंस से पहले ही ख़त्म हो चुकी है, यानी उस बंदे को यूक्रेनी जो एक सदर या जो भी एक पॉलिटिकली अंदाज में उनके दरमियान होने वाले जो आपसी मामलात थे, तो यूक्रेनी सदर के जो एक एटीट्यूड या जो एक एक्शन या बात करने का जो तरीकाकार, तो उसके ऊपर अमेरिकी सदर ट्रंप ने बड़ा क्लियरली उनको वार्निंग देते हुए बोला कि भाई हम यहाँ पे जो मामलात चलाने की कोशिश कर रहे हैं, हम कहते हैं कि जी दुनिया चले, ये मेरी बात याद रखिएगा। तो ये ट्रंप के अल्फाज हैं कि हम चाहते हैं कि दुनिया चले, मामलात चलें, मामलात स्मूथली होकर रहें। तो आप जो बातें कर रहे हैं, यानी यूरोपियन या यूरोप को आपस में इकट्ठा करने के बाद उसको यूएस के अगेंस्ट चलाना और मामलात चलाना, आपकी जो पॉलिसी, आपकी पॉलिसी के अंदर पूरा यूरोप भी एक दफ़ा टूट जाएगा। और ये तमाम चीज़ें इशारा कर रही हैं कि आहिस्ता आहिस्ता जा रही हैं वर्ल्ड वॉर 3 की तरफ। तो प्रेस कॉन्फ्रेंस तो नहीं हुई, प्रेस कॉन्फ्रेंस से पहले ही जो एक मामला हो गया था ट्रंप के दरमियान और जेलेंस्की के दरमियान। तो आप दोस्तों ने देखा होगा कि नाइट में मार्केट या यूएस स्टॉक जितने भी हैं वो काफ़ी स्पीड से कम 12% और 15 से 20% तक, तो उस उड़ान के पीछे या उस सिंपल मामले के पीछे तो यूएस स्टॉक ने और जितने भी अदर जो पेयर्स थे, तो तमाम जितने भी थे वो एक ठीक ठाक जो है दोबारा से एज अ बुलिश मोमेंटम पकड़ने के लिए रेडी हुए, और 15-15 20-20% उन्होंने अपनी मूवमेंट को बुलिश मोमेंटम भी किया है। तो कुल मिला के बात यह है कि ट्रंप साहब कहते हैं कि जी हम मामलात को एक अच्छे और ऐसे तरीके से लेकर चलें, बट वहाँ पे अगर जेलेंस्की की अगर बात की जाती है तो वो कहते हैं नहीं जी हमें तो जंग चाहिए, हमें ये मामलात। तो उसके अकॉर्डिंगली अब यहाँ पे अगर हम रशिया की बात करते हैं, रूस की बात करते हैं, तो पुतिन ने बड़ी क्लियर वर्डिंग में बता दी है कि ठीक है हम यूएस के साथ हैं, कुछ भी अगर मामला होता है, अगर यूएस हमारे स्टैंड में यानी खड़ा हुआ है और हमारे हक में स्टैंड कर रहा है, इत्तेहाद अगर बनाए हुए है, तो हमें भी यूएस के साथ या यूएस हमारे साथ अगर स्टैंड कर रहा है तो हम एक दूसरे के साथ बिल्कुल जमकर चलेंगे। तो सीधे आते हैं चार्ट के ऊपर। तो इस पूरे हफ्ते के अंदर कुछ लेवल्स ऑलरेडी मैं ड्रॉ कर चुका हूँ, जिसमें एक मेजर रेजिस्टेंस एरिया हमारे पास रहेगा 2866, और ऑल टाइम हाई की अगर बात करते हैं 2957 के आसपास ऑल टाइम प्रीवियस लास्ट टाइम का हाई है। रेजिस्टेंस एरिया और रेजिस्टेंस जोन की अगर हम बात करते हैं तो प्रॉपरली जो एक जोन स्टार्ट हो रहा है राउंड अबाउट तकरीबन 2909 से लेकर राउंड अबाउट मैक्सिमम जो हमारे पास एक रिजेक्शन एरिया रहेगा इस पूरे हफ्ते के अंदर 2932, ऑलमोस्ट जो है 2932। तो यहाँ से मार्केट एक रिवर्सल रिजेक्शन साइड के ऊपर सॉलिडली रिवर्सल करेगी। देन इसी तरह अगर हम स्पोर्ट एरिया की बात करते हैं तो 2840 से लेकर एज लॉन्ग मैक्सिमम हमारे पास जो एरिया रहेगा वो 2823 के आसपास, ये फर्स्ट सपोर्ट या फर्स्ट रिजेक्शन एरिया फॉर बुलिश मोमेंटम। सेकंड सपोर्ट या सेकंड रेजिस्टेंस एरिया की अगर हम बात करते हैं, सॉरी सपोर्ट एरिया की अगर हम बात करते हैं इसमें, तो 2790 से लेकर मैक्सिमम, और टाइम फ्रेम की अगर बात करें तो D1 का टाइम फ्रेम है, तो अराउंड तकरीबन 2766 के आसपास हमारे पास सेकंड सपोर्ट का एरिया रहेगा। अच्छा, इसी वीकली एनालिसिस के अंदर फिर वो कहते हैं ना कि वीडियो ख़त्म हो जाती है, वक्त गुजर जाता है तो याद नहीं रहता, तो कहीं ना कहीं अकॉर्डिंगली टाइमिंग की अगर हम बात कर लेते हैं तो तमाम वो दोस्त जो प्रीमियम वीआईपी में भी हैं और ओपन ग्रुप के अंदर भी हैं, जो अपने सेटअप को मेरे सेटअप के साथ कुछ ना कुछ मैचिंग करते हुए फॉलो अप करते हैं और इंतज़ार में रहते हैं पूरा दिन कि किसी तरीके से मेरी तरफ से कोई कंफर्मेशन आए, और कुछ भी जो एक लेवल्स आप दोस्तों के दरमियान दिए जा रहे हैं आपका इंतज़ार होता है, आप रिस्पेक्ट करते हैं उस चीज़ के ऊपर, पैशनली आप वेट कर रहे होते हैं।
तो टाइमिंग कुछ इस तरह से रहेगी कि मॉर्निंग में अराउंड अगर पीकेआर टाइम के मुताबिक देखते हैं तो अराउंड अबाउट 6 बजे के आसपास आप 6 AM कह लें, और इंडियन टाइम के मुताबिक अराउंड तकरीबन 6:30 बजे के आसपास, और यूएई टाइम के मुताबिक ऑलमोस्ट जो है 5 बजे के टाइम पे। यानी ये तमाम मॉर्निंग के टाइम है और एएम पे हैं। तो पूरा रमज़ान का जो शेड्यूल है, जो लेवल्स हुआ करेंगे मेरी तरफ से, वो आप दोस्तों को अर्ली मॉर्निंग यानी फ़ौरन नमाज के बाद अभी आप दोस्तों को सेटअप शेयर कर दिया जाएगा। रिसेंटली अगर अभी की भी मैं बात करता हूँ तो अराउंड तकरीबन ऑलमोस्ट 5 मिनट या 6 मिनट रह चुके हैं अफ्तार के। बट एक आवाज़ का मोमेंटम देख लें, आप दोस्तों के दरमियान बैठा हूँ, तो ये चीज़ें आपको कभी भी डिस्टर्ब नहीं करेंगी। एक्चुअली में डिस्टर्बेंस जो है वो हम खुद अपने माइंडसेट में लेकर आते हैं कि जी आपने रोज़ा रखा है, बस आपने बैठ जाना है आप पे हाथ रख के। ना भाई, ऐ नहीं होता। मज़ा ही तब आता है कि जब आप सारी चीज़ों को बिल्कुल कैजुअलिटी के साथ तमाम चीज़ों को लेकर चल रहे हो। हाँ, कुछ लोग ऐसे वो हैं जो कहीं ना कहीं हवा धुआंबाजी और ये वो लिटिल बिट तो 4 दिन तंग हो गए। बट देखें, इट्स ये हमने एक आदत बना के रखी है, तो वाई नॉट कि आप अपने स्केड्यूल की भी आदत बना लें। और आदत पता है क्या है? 2 से 5% पार्ट रेट का हो, छुट्टी करें, वज्जी तो होएगी कान थल्ले। यानी रमज़ान में पूरा दिन अगर आप कुछ भी नेगेटिविटी या कुछ भी ऐसी चीज़ें जो आपको लगता है कि भाई लाइफ में ये सेहत के लिए थोड़ी सी मुज़र हैं, हानिकारक हैं, हमें छोड़नी पड़ेंगी, तो वाई नॉट कि आपका हलाल का पैसा और कैपिटल जिसके ऊपर 2 से 5% आपका अगर दिन बन जाता है और एक आउटपुट बन जाती है, क्योंकि रमज़ान में मोस्टली कोशिश रहेगी ऑन कैपिटल 2 से 5% रहे और छुट्टी। किसी को अगर पॉइंट मिलता है, कोई हाजिर है या नहीं है, तो इसके ऊपर थोड़ा सा अवॉइड करेंगे। चलें जी, बाकी जो एक अपडेट है वक्त हुआ जाता है तो उसके बाद मज़ीद जो है ना एनालिसिस को कंटिन्यू करेंगे। अच्छा जी, अब हम आते हैं सेकंड चार्ट के ऊपर। तो सेकंड चार्ट पे ऑलरेडी एक ट्रेंड लाइन और एक प्रॉपरली जो ट्रेंड लाइन हमारे पास परफॉर्म कर रही है वो अराउंड एक छोटे से जोन के अंदर रहेगी इस पूरे हफ्ते के अंदर, जो कि 28-22 से लेकर अराउंड तकरीबन 28-25 के आसपास ये ट्रेंड लाइन कह रही है। पिवट पॉइंट की बात करें, डेली का पिवट पॉइंट 2858 के आसपास रहेगा। वीकली पिवट पॉइंट की बात करते हैं तो 2881 के आसपास होगा। तो साथ ही साथ अगर हम वीकली पिवट की बात करते हैं तो अराउंड तकरीबन 2861 के आसपास ये एरिया हमारे पास वीकली पिवट पॉइंट का रहेगा। अब जो एक ट्रेड वॉर या ट्रेड वॉर के साथ में एक दो चीज़ें स्टार्ट में वीडियो में आप दोस्तों को बता दी थी मैंने, उसका अब मकसद क्या है? मकसद ये है कि जब तक अमेरिका के अंदर एक खुशहाली रहेगी, यूएस के अंदर या यूएस इकॉनमी के अंदर एक खुशहाली वाला मामला रहेगा, तो कहीं ना कहीं डॉलर अपने आप को किसी एक अच्छे एरिया के ऊपर सस्टेन करके चलेगा। मोस्ट ऑफ द टाइम गोल्ड और DXY लाइक डॉलर जो है वो एक दूसरे के पैरेलली भी परफॉर्म करते हैं। तो जितनी भी इस पूरे हफ्ते के अंदर मार्केट की नेक्स्ट अपकमिंग जो मूवमेंट टिकी हुई है वो सिर्फ और सिर्फ यूएस और जो पूरी दुनिया के अंदर होने वाला इस टाइम पे इकोनॉमिकली क्राइसिस कह लें या इकोनॉमिकली क्राइसिस के साथ में अगर तो यूक्रेन की बात की जाए, साथ में रशिया की बात की जाए, और पेश पेश अगर यूएस की बात करते हैं, तो अभी तक कोई किसी किस्म के मुज़ाकरात कुछ भी डील उस तरीके से प्रॉपरली एक हाई लेवल कह लें या एक फ्रंट ऑफ जो भी उनकी तरफ से एक स्पीच रहने वाली थी, यानी पहले मुज़ाकरात होते हैं, मुज़ाकरात के बाद जो भी चीज़ें आपस में तय पाई जाती हैं तो उसको फ्रंट ऑफ कह लें कि मीडिया या फ्रंट ऑफ सोशल मीडिया, आप इसे सिंपली प्रेस कॉन्फ्रेंस भी कह सकते हैं कि यानी आपसी जितने भी मामलात होते हैं, मायदे होते हैं, एक दूसरे के दरमियान तय होने के बाद पब्लिकली जो मायदा सामने रखा जाएगा वो प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर, जो प्रेस कॉन्फ्रेंस रिलीज़ की जाती है उसके अंदर तमाम जितनी भी चीज़ें हैं वो मंजर आम पे आती हैं। मज़ीद आगे जाने से पहले सीधा जाते हैं फॉरेक्स फैक्ट्री के ऊपर। मंडे के दिन मार्केट ओपनिंग के बाद में मार्केट की जितनी भी एक मूवमेंट रहेगी, और न्यूयॉर्क सेशन 8 बजे के आसपास ISM मैन्युफैक्चरिंग का डाटा है जो कि मार्केट में एक अच्छा खासा वॉलेटाइल करेगा। नेक्स्ट डे मंगल की अगर हम बात करते हैं तो मंगल के दिन कुछ इतना खास डाटा नहीं है, बट इसके साथ में अगर हम बुध की बात करते हैं, ADP नॉन फ्रेम एम्प्लॉयमेंट चेंज का डाटा रहेगा, और साथ ही साथ प्रीवियसली जो न्यूज़ थी ISM सर्विसेज PMI का डाटा भी यहाँ पे रहेगा। बट यहाँ पे GDP का जो डाटा है वो ऑस्ट्रेलियन डॉलर के ऊपर भी रहेगा, जो कि 5:30 के ऊपर मॉर्निंग में होगा। और न्यूयॉर्क सेशन के अंदर 6:15 के ऊपर ADP नॉन फ्रेम एम्प्लॉयमेंट चेंज का डाटा, जो कि मार्केट में एक अच्छा खासा वॉलेटाइल करेगा। सेकंड लास्ट डे अगर हम बात करते हैं तो ऑलरेडी अनएम्प्लॉयमेंट क्लेम का डाटा रहेगा, जो कि न्यूयॉर्क सेशन और 6:30 के ऊपर होगा। नेक्स्ट डे फ्राइडे न्यूयॉर्क सेशन के अंदर ही कैनेडियन डॉलर की न्यूज़ भी है, जिसमें एम्प्लॉयमेंट चेन और एम्प्लॉयमेंट रेट का डाटा रहेगा, जो कि 6:30 के आसपास है। एवरेज हॉरली अर्निंग और सबसे मेन इंपॉर्टेंट इस पूरे हफ्ते की जो न्यूज़ है
वो एनएफपी है जो कि 6:30 के ऊपर होगी। अब अनफॉर्चुनेटली रमज़ान की वजह से बहुत सारा टाइम या शेड्यूल कुछ इस तरीके से एडजस्टेबल है, कुछ इस तरीके से कि एक तरफ आपका अफ्तार टाइम होगा और दूसरी तरफ बिल्कुल हाईली न्यूज़ डाटा रहेगा। तो चलें, खैर है, कोई बात नहीं, उसके ऊपर भी हम इन चीज़ों को मज़ीद जो है आप दोस्तों को कम्युनिटी के अंदर और ग्रुप के अंदर कहीं ना कहीं हमारी तरफ से अपडेट आपको मिलती रहेगी। ग्रुप ज्वाइन करने के लिए ऑलरेडी डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, वहाँ से आप ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। रात 10:30 के ऊपर फेड चेयर पॉल की तरफ से एक स्पीक है। स्पीक में और स्पीच में डिफरेंस होता है। स्पीच वो है जो प्रेस कॉन्फ्रेंस के ऊपर डायरेक्टली ऑनवर्ड ऑडियंस या जितने भी वहाँ के लोग हैं उनके लिए की जाती है, और तमाम तर जितनी भी चीज़ें होती हैं उससे पहले उनकी जो सेटिंग की जाती है वो बंद कमरों के अंदर, या स्पीक्स आप उनको कह सकते हैं, यानी आपसी जो मायदे होते हैं, मायदों के ऊपर मुत्तहद होने के बाद, कंफर्म करने के बाद कि जी हमारी तरफ से ये पॉलिसीज़ को फाइनल कर दिया गया, तो प्रेस कॉन्फ्रेंस के ऊपर उस पॉलिसी को जब अनाउंस किया जाता है तो हम उसे स्पीच कहते हैं। अब थोड़ी सी नज़र दौड़ाते हैं DXY के ऊपर। तो DXY इस टाइम पे राइट नाउ अपने जिस मोमेंटम के अंदर या जिस एरिया के अंदर है, अराउंड तकरीबन 107.4 से लेकर मार्केट अराउंड तकरीबन 110.4 तक ये टोटल DXY का रिजेक्शन एरिया है। मार्केट ऑलरेडी वन सा टाइम इसी एरिया के ऊपर अपनी रिजेक्शन ले चुकी है। सेकेंड टाइम मार्केट को अगर यही एक एरिया, क्योंकि ये वीकली बेस के ऊपर है और इसकी जितनी भी एक इनपुट या आउटपुट हमें नज़र आएगी वो वीकली वेजेस के ऊपर नज़र आएगी, तो यहाँ से मार्केट का जो एक रिवर्सल रहेगा वो एक बहुत बड़ा रिवर्सल हो सकता है रिवर्सल साइड के ऊपर। सिमिलर अगर उसके क्रॉस में हम गोल्ड का चार्ट देखते हैं और वीकली के ऊपर देखते हैं, तो ऑलरेडी प्रीवियस कैंडल जो थी, जो बुलिश मोमेंटम थी, पिछले हफ्ते मार्केट ने अपनी प्रीवियस कैंडल को इनगल्फ कर दिया। अब हमारे पास मुकम्मल एक रेंज एरिया है जो कि राउंड अबाउट तकरीबन 28.55 से लेकर या 28.54 से लेकर मैक्सिमम जो एक रिवर्स बैक है 28.20-22 के आसपास। तो ये मुकम्मल जितना भी एक जोन है, जितना भी एक एरिया है, ये टेस्टिंग एरिया जिसको मार्केट ने ऑलरेडी यहाँ पे टेस्ट कर दिया है। लास्ट फ्राइडे भी आपको याद होना चाहिए, बड़ा क्लियरली मैंने मेंशन किया हुआ कि हमारे पास जो बाइंग जोन है, क्योंकि देखें गोल्ड को अगर तो गोल्ड रिवर्सल सेल साइड के ऊपर जा रहा है, आपका कैपिटल अच्छा है और आप कम से कम 200-300 पिप तक विद ब्रेक इवन होल्डिंग कर सकते हैं, फिर तो आप होल्डिंग करें विद ब्रेक इवन के साथ। बट जहाँ पे एक शार्पली एक अच्छा एरिया रहेगा तो हमारी कोशिश होगी विद मार्टिंगेल हम उस एरिया के ऊपर से एडवांटेज लें। देन इसी तरह जो एक सेकंड सेलिंग जोन बताया गया था 2867 2873, मार्केट टोटल अपना सेलिंग साइड के ऊपर जाएगी। ये हमारे पास सेलिंग एरिया रहेगा जिसमें मैक्सिमम जो एक टेक प्रॉफिट का कॉल था इंट्राडे के लिए वो 2855 के आसपास था। तो सिमिलर उसी का जो एक रिवर्सल था बुलिश मोमेंटम की कॉल कर, वो 2855 के आसपास मैक्सिमम, तो वही मूवमेंट थी। मार्केट ने एग्जैक्टली अपना 40 का एरिया 40 से लेकर अराउंड तकरीबन 30 के आसपास टोटल मैंने आपको बुलिश मोमेंटम बताया हुआ था। तो मार्केट ने मैक्सिमम अपना टॉप हाई किया जिसमें अराउंड 2855 हमारे पास टेक प्रॉफिट का एरिया फाइनल था। तो कहीं ना कहीं कुछ चीज़ें, कुछ पोजीशंस आप दोस्तों को थोड़ा सा फोर्सली भी बता दिया जाता है कि आप अपनी लिमिट्स को लगा के रखें, आपने इस एरिया को मिस नहीं करना। भले ठीक है, खैर है, आप अगर सेल नहीं करना चाहते या सेल के ऊपर दिल मुतमईन आपका नहीं भी होता फॉर स्कैल्पिंग, तो जस्ट एंड जस्ट लुकिंग फॉर बुलिश देखिएगा। और मार्केट जैसे ही एरियाज़ के अंदर आती है तो मेरी तरफ से आप दोस्तों को एक कॉल थी कि 400 to 500 पिप का टारगेट बाय साइड के ऊपर आपने मिस नहीं करना। तो राउंड अबाउट तकरीबन मार्केट ने अपना 300 पिप कवर अप किया है। दोबारा आते हैं DXY के ऊपर। तो समझाने का मतलब ये है, कुछ चीज़ें इस तरीके से आप दोस्तों को समझाने की कोशिश करता हूँ वीकली एनालिसिस के अंदर, ताकि अगला पूरा हफ्ता जितना भी मार्केट अपनी मूवमेंट करती है तो आप फील फ्री होते हुए अपनी उस मूवमेंट के ऊपर से अपने पॉइंट्स, अपने बाय या सपोर्ट एरियाज जितने भी होते हैं, आप इजीली अपने अकाउंट्स और कैपिटल के मुताबिक आप अपना टारगेट कवर करें। दोबारा रिमेंबर वन थिंग, रमज़ान जितना भी रहेगा हमारी कोशिश होगी कि ऑन आवर कैपिटल पर ट्रेड जो रहती है हमेशा की तरह 2 से 5% ऑन कैपिटल हम कवर करेंगे, मज़ीद वेट करेंगे। अगर कोई एक अच्छा सेटअप मिलता है तो डेफिनेटली हम अच्छे सेटअप के ऊपर वन सेकेंड दोबारा अपने उसी सेटअप को 2 से 5% के सेटअप को रिपीट ज़रूर करते हैं। तो BTC के ऊपर भी आप दोस्तों को एक एरिया दिया था कि 77,000 से लेकर 80,500 टोटल हमारे पास बुलिश मोमेंटम है, बाय जोन है, जिसमें 82,000 फर्स्ट टेक प्रॉफिट, 83,000 सेकंड टेक प्रॉफिट हमारा हिट हुआ। एज लॉन्ग एज मैक्सिमम आपको बता दिया था $85,000 तक आप अपना टेक प्रॉफिट हिट करेंगे। साथ ही साथ आप दोस्तों को ऑयल का भी बता दिया गया था और ऑयल के साथ में सिल्वर भी मैंने आपको क्लियर कर दिया था। अब इशू इज़ दैट कि जब आप अपनी लिमिट्स नहीं लगा कर, क्योंकि देखें आपको पोजीशन दी ही वहाँ पे जाती है
यहाँ से मार्केट ने अपनी लिक्विडिटी को उठाते हुए मार्केट टोटल वन साइडेड अपना परफॉर्म करके चलती है। अच्छा जी, अब आते हैं बिटकॉइन के ऊपर, बीटीसी के ऊपर। तो क्लियरली वही एरिया था, ऑलरेडी मैंने मेंशन करके दे दिया था 81,000, और मैक्सिमम जो डिपर एरिया था हमारे पास 77,000 के आसपास। मुकम्मल इस एरिया के अंदर से हम जस्ट एंड जस्ट लुकिंग फॉर बुलिश मोमेंटम देखेंगे। तो कहीं ना कहीं एक बड़ा प्यारा सा स्ट्रक्चर बन रहा है, अगर आप इसको देखते भी हैं और थोड़ा सा शॉर्ट टाइम फ्रेम पे 1H पे भी अगर आप इसको क्रॉस चेक करते हैं, तो कहीं ना कहीं इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर आपको बनता हुआ ये नज़र आएगा, जिसकी नेक्स्ट जो हमारे पास एरिया रहेगा वो 92,000 के आसपास होगा। तो बुलिश एरिया क्लियरली मेंशन था 81,800, 83,700, ये भी हमारे पास एक बुलिश मोमेंटम जो कि मार्केट ने रिस्पेक्ट किया। देन इसी तरह 61% की जो हमारे पास बुलिश मोमेंटम की पॉइंट या की जोन एरिया था, जिसके अंदर क्लोजिंग का जो एक टाइम फ्रेम था वो डेली वेजेस के ऊपर था कि D1 जब तक अपने इस एरिया से नीचे प्रॉपरली क्लोजिंग नहीं करती, जस्ट एंड जस्ट लुकिंग फॉर बुलिश मोमेंटम देखेंगे। लेवल्स कुछ हैं जो आप दोस्तों को मैं क्लियर कर देता हूं। यानी फर्स्ट हमारे पास जो रेजिस्टेंस एरिया रहेगा 92,200 के आसपास होगा। नेक्स्ट जो हमारे पास रेजिस्टेंस एरिया रहेगा वो 99,400 पे रहेगा। डेली के टाइम फ्रेम के ऊपर अगर हम देखते हैं तो अराउंड वही एक एरिया है जो ऑलरेडी मैंने आप दोस्तों को मेंशन कर दिया था कि 77,000 से लेकर अराउंड तकरीबन 80,000 के आसपास टोटल आप बुलिश मोमेंटम देखेंगे। तो जब तक मार्केट अपने इस वेरियल एरिया से नीचे नहीं रहती, अराउंड 77,000 है, तो 77,000 की जगह 76.9 या 8 भी अगर मार्केट कर जाती है, फिर उसके बाद एक सेकेंड रिवर्सल हमारे पास रहेगा जो कि अराउंड तकरीबन 70,600 से 71,600 के ऊपर दोबारा बुलिश मोमेंटम होगा। अब अगर बात करते हैं ऑयल की, तो अराउंड तकरीबन 70.0 और 71.7 ये टोटल हमारे पास डेली वेजेस के ऊपर रिवर्सल सेल साइड के एरियाज हैं। नेक्स्ट अगर हम रेजिस्टेंस की बात करते हैं तो अराउंड 72.7 पहली रेजिस्टेंस है, और इसी के साथ में 73 और 73.5 हमारे पास सेकंड सेलिंग जोन रहेगा। जिन दोस्तों की इक्विटी लोएस्ट है वो कोशिश करें कि जो एक टॉप का एरिया रहेगा अराउंड तकरीबन 78.7 से लेकर एज लॉन्ग एज मैक्सिमम 80.8 के आसपास ये टोटल हमारे पास सेलिंग सेल साइड के ऊपर रिवर्सल एज बैरिश मोमेंटम रहेगा। अब बात करते हैं जी सिल्वर की, तो अराउंड 30.5 से लेकर 30.8 तक टोटल हमारे पास सिल्वर का जो एक एरिया था बुलिश मोमेंटम था, जो कि एक अच्छे प्रॉफिट के ऊपर रिवर्सल बैक भी हुआ। एज लॉन्ग एज मैक्सिमम हमारे पास फर्स्ट जो एक रेजिस्टेंस एरिया है वो 31.7 के आसपास रहेगा। तो जब तक सिल्वर का ये एरिया रिवर्सल साइड के ऊपर प्रॉपरली जो कि 30.4 के आसपास है, तो ये जब तक प्रॉपरली ब्रेकडाउन नहीं होगा तो उस टाइम तक जस्ट एंड जस्ट लुकिंग फॉर सिल्वर को आप सिर्फ और सिर्फ बाय ही देखेंगे। ऑलरेडी जितने भी हमारी ट्रेड्स हैं वो रनिंग प्रॉफिट में हैं, जिसमें एक की पॉइंट एरिया मैंने आपको बता दिया था 30.9 या 31 का एरिया आप इसको मान के अगर चलते हैं तो 31 के आसपास का एरिया हमारे पास ये की पॉइंट था। तो इससे ऊपर ऊपर मार्केट रहती है तो ईच एंड एवरी रीटेस्ट के ऊपर जस्ट एंड जस्ट लुकिंग फॉर बुलिश मोमेंटम देखेंगे। प्रीवियसली जो एक 61% का एरिया था 31.7 का, तो एग्जैक्टिवली मार्केट 31.7 से एक बाउंस बैक रिवर्सल बैक 31.9। तो उम्मीद करता हूँ कि आपने इस सिल्वर के पॉइंट के ऊपर भी एक अच्छा प्रॉफिट अपना बुक किया होगा। टॉप एरियाज की रिजेक्शन की बात करें तो 33.10 से 33.40 ये टोटल हमारे पास रेजिस्टेंस एरिया, और यही एक रेजिस्टेंस एरिया एक अच्छा सेलिंग जोन भी है। थोड़ा सा पिछला जो एक एनालिसिस था ऑलरेडी प्रीवियस एनालिसिस पे चीज़ें मैंने बिटकॉइन पे ही बता दिया था, बीटीसी के ऊपर भी, कि मार्केट का हमारे पास की पॉइंट जोन की पॉइंट एरिया ये रहेगा और किस तरीके से मार्केट अपनी नेक्स्ट अपसाइड मूवमेंट दे सकता है। तो तमाम तर जितनी भी चीज़ें होती हैं मेरी तरफ से ऑलरेडी ग्रुप में आप दोस्तों को मैं शेयर अप कर देता हूँ, और प्रीमियम कम्युनिटी के अंदर बिहाइंड जितने भी एक सिग्नल या जितनी भी एक मूवमेंट है उसके बिहाइंड जो लॉजिक्स हैं वो तमाम चीज़ें मैं आप दोस्तों को कम्युनिटी के अंदर भी शेयर अप कर देता हूँ। सो प्लीज़ कोशिश करें कि कम्युनिटी का हिस्सा बने, जो कि फ्री ऑफ कॉस्ट है। ऑलरेडी स्पोर्ट टीम का नंबर आपके पास अवेलेबल है, अगर नहीं है ग्रुप ज्वाइन करें, फील फ्री, ग्रुप की डिस्क्रिप्शन के अंदर आपको स्पोर्ट टीम का नंबर अवेलेबल हो जाएगा। अब बात करते हैं सिल्वर की, तो कहीं ना कहीं मैंने आप दोस्तों को एक चीज़ बड़ी क्लियरली बता दी थी कि फर्स्ट हमारे पास रिजेक्शन एरिया है, स्पोर्ट एरिया ये रहेगा। एज लॉन्ग एज मैक्सिमम मार्केट जैसे ही रिवर्सल इस एरिया पे आती है जो कि 30.5 और 30.8 है, तो जस्ट एंड जस्ट लुकिंग फॉर बाय साइड बुलिश मोमेंटम देखिएगा। तो सिमिलर मार्केट की वही मूवमेंट थी, मार्केट ने जैसे ही एरिया को ब्रेक डाउन किया, वंस अगेन टेस्ट किया, टेस्ट करने के बाद टोटल यही एरिया एज अ सेलिंग जोन और डिप मैक्सिमम हमारे पास जो बॉटम था ऑलरेडी तकरीबन 30.8, और इसी एरिया से टोटल अगेन बुलिश मोमेंटम।
अब खुलासा किए देता हूँ कि गोल्ड के ऊपर जितना भी एक डिप और स्पेसिफिक एक अच्छा एरिया रहेगा, मैं सिर्फ और सिर्फ एक ही बात रिकमेंड करता हूँ गोल्ड के ऊपर कि आप सिर्फ और सिर्फ गोल्ड को बाय ही देखा करें, और जो आपका फोकस रहे मुझे एक चीज़ कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि कितने ऐसे दोस्त हैं आज तक अगर उन्होंने गोल्ड पे ट्रेड की है, मैक्सिमम जो एक मूवमेंट रहती है अराउंड 80%, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, तो बहुत सारे लोग जो अपना अकाउंट वॉश करते हैं, लॉस करते हैं गोल्ड के ऊपर, कुछ भी एक स्पेसिफिक रीज़न की बेस के ऊपर, तो उसके बिहाइंड एक ही चीज़ है कि गोल्ड को किसी भी लेवल के ऊपर से सेल देखना, फिर उस पर कायम रहना, मुतमईन रहना और सेल को लेकर रहना। ठीक है, लास्ट वीक जितनी भी एक मूवमेंट थी अराउंड, ऑलरेडी एक एरिया मैंने मेंशन किया हुआ था जो कि मैक्सिमम अगर मैं बात करता हूँ तो 30 से लेकर 40 के आसपास हमारे पास एक एरिया था, 40 के आसपास, 40 से लेकर 30 तक के टोटल हमारे पास रिवर्सल सेल साइड के ऊपर ये एरियाज थे, जिस पे मैंने बड़ा क्लियरली बताया था कि हम हर स्पोर्ट के ऊपर से जस्ट एंड जस्ट लुकिंग फॉर बाय देखेंगे, बुलिश मोमेंटम देखेंगे, और ये एरिया मैंने क्लियर बताया हुआ था कि जब तक मार्केट अपने इस एरिए पे नहीं आती तो आप सिर्फ वेट करेंगे। ये एक बिल्कुल फाइनल स्टेटमेंट थी जब मार्केट अराउंड तकरीबन 2885 के आसपास चल रही थी, तो मैंने ये चीज़ आप दोस्तों को लिख के दे दी थी कम्युनिटी के अंदर भी कि मार्केट में गोल्ड का जो बेस्ट बाइंग लिमिट एरिया या बाइंग जोन एरिया जिसको आपने मिस भी नहीं करना, वो 2822 से लेकर 2840 तक है। ये हमारे पास सपोर्ट एरिया, इसके अलावा कुछ भी एक हार्डल सपोर्ट एरिया हमारे पास नहीं रहेगा, जिसमें जो टारगेट थे हमारे पास 400 टू 500 पिप मैक्स अप टू हम 1000, मैक्सिमम 1000 पिप तक हम इसको होल्ड करके चलेंगे। मार्केट जब इस रेंज के ऊपर आती है जो कि 28-30 के आसपास है, तो किसी भी वे के अंदर आप इसको मिस ना कीजिएगा। तो होता क्या है कि मोस्टली बहुत सारे दोस्त सोचते रह जाते हैं, वो कहते हैं कि ट्रेड लें या ना लें, करें या ना करें, क्या होगा क्या नहीं होगा, तो उसके लिए ऑलरेडी कम्युनिटी का सिलसिला बना के रखा हुआ है, जिसके बिहाइंड जितना भी लॉजिक है मैं आप दोस्तों को क्लियर कर देता हूँ। बट अभी मंथ ऑफ रमज़ान और इसके अंदर में होने वाली मार्केट की जो एक मूवमेंट है और टाइमिंग है, थोड़ा सा डिस्टर्ब, यानी एक दो दिन तीन दिन जो है ना वो सेटिंग के ऊपर लगेंगे। तो वंस अगेन आप सब दोस्तों को रमज़ान मुबारक। और जितने भी मामलात हैं, अक्सर मैं एक जुमला ज़रूर बोलता होता हूँ कि पूरा साल पड़ा हुआ है आप लोगों के पास पैसा कमाने के लिए और कुछ अच्छा करने के लिए, कहते हैं ना नेकी कमाने के लिए, तो साल में 11 महीने के अलावा ये एक महीना है। तो कोशिश करें कि अपने कैजुअल जितने भी मामलात हैं उसके ऊपर भी ज़्यादा फोकस करें, पैसा फिर भी बन जाएगा। एक महीना अगर आप कुछ नहीं भी कमाते, नहीं भी बनाते, तो एक तलख हकीकत, एक तलख जुमला जो आप दोस्तों के सामने ज़रूर रखूँगा। बहुत सारे दोस्त, बहुत सारे ट्रेडर, बहुत सारे हमारे सर्कल में, सराउंडिंग में कुछ लोग ऐसे भी इस टाइम पे मौजूद नहीं हैं जो पिछले साल हमारे दरमियान थे और इस साल नहीं हैं। अगले आने वाले साल में कौन रहेगा कौन नहीं रहेगा, बशमूल मेरे। तो बेस्ट वे हमारे पास यही होता है कि जब हमें कोई मौका मिलता है तो हम उस मौके से फ़ायदा ज़रूर उठाएं। वंस अगेन विश यू बेस्ट ऑफ लक, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।